गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम यह सीखेंगे कि बोर्ड परीक्षा में हम कैसे लिखें जिससे हमको 100% नंबर मिले। आइए हम सभी बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखें इसको अच्छे से जानने के लिए हम कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, हमें प्रश्नों को शुरू से हल करें। ये नहीं कि पहला प्रश्न कर लिए फिर पाँचवें पे चले जाएं, ऐसा नहीं करना है। हमको पहला फिर दूसरा फिर तीसरा ऐसे आगे करना। दूसरा बिंदु, प्रश्नों के उत्तर क्रमबद्ध लिखें। वही अभी जो हमने बताया, पहले के बाद दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, ऐसे आगे बढ़ेंगे। उसके बाद प्रश्न को उत्तर पुस्तिका में ना उतारें। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न को भी उतार देते हैं। प्रश्न को हमको नहीं उतारना है क्योंकि प्रश्न हमारी प्रश्न पुस्तिका में दिया है। हमको प्रश्न को उतार कर समय वेस्ट नहीं करना है। चौथा, महत्वपूर्ण बिंदुओं को अलग पेन से लिखें। इसका मतलब कि जो हम परिभाषा या कुछ लिख रहे हैं उसमें अगर कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु हैं तो उनको हम काली पेन से लिख दें या किसी और पेन से लिख दें। अंडरलाइन कर सकते हैं। दो उत्तरों के बीच में गैप करें। ये नहीं पहला प्रश्न लिखे उसी के नीचे दूसरा प्रश्न लिखने लगे, ऐसा नहीं हमको करना है। हमको ये करना है, एक प्रश्न लिखे तो हमको दूसरे प्रश्न के नीचे गैप करना है। जैसे हम इसको ऐसे गैप कर दिए, एक लाइन खींच सकते हैं ऐसे, जिससे हमारा ये और ये अलग हो चुका है। अब हम आते हैं कि अगर हमको प्रश्न को हल करना है तो हम कैसे हल करें। सबसे पहले मान लो हमको प्रश्नोत्तर संख्या 1 का लिखना है, तो हम ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 1 ब्लैक स्केच से लिखेंगे। ये नहीं काली पेन से या नीली पेन से। उसको लिखने के बाद उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन करने के बाद मान लो प्रश्न ये पूछ ले, विज्ञान किसे कहते हैं, तो विज्ञान को हम ब्लैक स्केच से लिखेंगे। ये नहीं काली पेन से लिखते। काली पेन से लिखने के बाद हल्का होता है, छोटा दिखाई देता है। इसको फिर यहाँ से अंडरलाइन ऐसे कर देंगे, 2 बार अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद हम परिभाषा इसको लिखेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट वो हो उसको हम काली पेन से अंडरलाइन कर देंगे। जैसे दुनिया, दुनिया अच्छा है तो उसको हम काली पेन से अंडरलाइन कर देते हैं। आगे फिर हम प्रश्नोत्तर संख्या 1 का खा लिखेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 1 का के बाद हम अभी सीखे थे क्रमबद्ध लिखें, तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 का के बाद प्रश्नोत्तर संख्या 1 का खा। उसमें मान लीजिए हमसे पूछ लिए अम्ल किसे कहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, अम्ल को ऐसे लिखेंगे। उसके बाद इसको अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन करने के बाद हम बताएंगे इसकी परिभाषा अच्छे से लिखें। इसका उदाहरण देना है तो इसको काली पेन से लिखेंगे। काली पेन से लिखने के बाद इसको नींबू और इसका सिरका, ये अम्ल के उदाहरण है, इसको अच्छे से लिखेंगे। अब हमने बात किया कि 2 प्रश्न लिखने के बाद उनके बीच में गैप करना है, तो गैप कैसे करेंगे, हम एक ऐसे लाइन कर देंगे। इसको हम पटरी से भी कर सकते हैं, ऐसे 2 अंडरलाइन कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा। हाँ, ये दोनों प्रश्न एक दूसरे से अलग हो गए। प्रश्नोत्तर संख्या 1 का खा हो गया। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 1 का गा। अब ये दोनों अलग हो गए। इसमें मान लो हमको प्रकाश का परावर्तन प्रश्न पूछ लिया, तो हम क्या करेंगे, प्रकाश का परावर्तन काली पेन से लिखेंगे। उसके बाद इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। या तो हम प्रकाश का परावर्तन काली पेन से लिख सकते हैं, काले स्केच से लिख सकते हैं। उसको अलग करने के लिए इसके बाद परिभाषा लिखेंगे। मान लो हमको चित्र बनाना है, चित्र को हम पेंसिल से बना सकते हैं, लेकिन पेंसिल हल्का होता है इसलिए हम इसको काली पेन से दिखाएंगे। काली पेन से लिखेंगे और सारे पॉइंट को हम यहाँ पे बताएंगे। जैसे इसका नाम बताएंगे, इसका नाम बताएंगे, सबको लिखेंगे। और प्रकाश का परावर्तन है तो प्रकाश के परावर्तन को नीचे दिखा देंगे। ये सारे तो हमारे अति लघु टाइप के प्रश्न हो गए जो 1 नंबर के आते हैं, 2 नंबर के आते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया तो उसको कैसे सॉल्व करें। लघु उत्तरीय प्रश्न को हम पहले क्या करेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न को स्केच से ऐसे अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन कर दिए, इसको अलग हो गया। अब मान लिया हमसे प्रश्न पूछ लिया, प्रश्न धातु का निष्कर्षण कैसे करते हैं, तो हमको प्रश्न नहीं लिखना है, प्रश्न नहीं लिखना है, उत्तर लिखेंगे। इसका उत्तर लिखेंगे, जो भी इसका आंसर हो आप लिख सकते हैं। अब इस लघु उत्तरीय प्रश्न है तो 2-4 लाइन से आंसर काम बनने वाला नहीं है, तो उसको हम 3-4 पॉइंट में बताएंगे। जैसे धातु का निष्कर्षण कैसे करते हैं, तो 3 पॉइंट है इसका, अयस्क का सांतरण, धातु का बदलना और धातु का अपचयन। ये तीनों पॉइंट लिखने के बाद फिर अलग से हेडिंग डालेंगे, अयस्क का सांतरण, फिर उसमें लिखेंगे। अब जैसे इसमें
इम्पोर्टेंट आ गया। इससे मिट्टी या रेत जैसी अशुद्धि हटाना, तो अशुद्धि आ गया, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ऐसे अंडरलाइन कर देंगे। आगे आते हैं, दूसरा पॉइंट ऑक्साइड में परिवर्तन, इसको भी ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे, उसके बाद पॉइंट लिखेंगे, फिर ऐसे हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे, ऐसे लिखते जाएंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर का, 3 नंबर का, 7 नंबर का अलग अलग बोर्ड में अलग अलग आता है। तो हम क्या करेंगे, प्रश्न बड़ा है तो उसको हम डिटेल्ड में उसका सल्यूशन करेंगे। अब आइए आते हैं, मान लीजिए हमारे प्रश्न में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गया, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हम अलग से सॉल्व करते हैं। उसको क्या करेंगे, पहले इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि लघु उत्तरीय से अलग हो गया, इसको अंडरलाइन किए। मान लीजिए दीर्घ उत्तरीय में प्रश्न आ गया, कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणधर्म का वर्णन कीजिए। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके कार्बन के बारे में बताएंगे। कार्बन के बाद इसके जो जो रासायनिक गुणधर्म है, दहन, योगात्मक हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, प्रतिस्थापन हो गया, इन सबको हम पॉइंट वाइज ऐसे दिखाएंगे। पॉइंट वाइज दिखाने के बाद हेडिंग डालेंगे, इसको से अंडरलाइन कर सकते हैं, अंडरलाइन कर देंगे। दूसरी इसके से भी कर सकते हैं। अब देखने में थोड़ा अच्छा लगने लगा, ऐसे इसका हम रिएक्शन बता देंगे। जो जो इम्पोर्टेंट है उसको हमने यहाँ पे देखो ब्लैक पेन से दिखा दिया है, ब्लैक पेन से लिख दिया। ऐसे आप सब कर सकते हैं, जिससे हमको 100% मार्क्स मिल सकते हैं। आप ये सारी चीज़ें अगर हम बोर्ड एग्ज़ाम में करेंगे तो हमको 100% मार्क्स मिलेंगे। आप ऐसा सब कर सकते हैं। थैंक यू।